कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऐसा टूल है एक्सेल के अंदर जो कि हर जगह पे यूज़ किया जाता है। ये टूल आपको कहाँ पे शो होगा? होम टैब पे। हम जैसे ही होम टैब पे जाएंगे तो आपको एक यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। अगर यहाँ पर आप देखो तो मल्टीपल ऑप्शन आपको दिख जाएंगे जिससे हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, समराइज करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने भी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो बहुत सारे, यहाँ पर जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत मल्टीपल इसके अंदर टाइप्स दिख जाएंगे। जैसे हाईलाइटेड रूल्स के लिए उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टॉप बॉटम है, उस डेटा बार है, कलर स्केल है, आइकन है, फिर न्यू रूल है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो आता है वो है हमारा न्यू रूल, क्योंकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, फॉर्मूले के साथ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, चाहे आप किसी ऑफिस में काम करते हो, चाहे आप कॉलेज में हो, या फिर आप जस्ट लर्निंग के लिए सीख रहे हो। इसलिए हम आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक से शुरू से बेसिक से यहाँ पर सीखने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, और यहाँ पर हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देखो, मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ें बताती हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। हम जैसे ही ओपन करते हैं तो सबसे पहला हमें यहाँ पर शो होता है हाईलाइटेड सेल रूल। मतलब हम किसी भी सेल को कैसे हाईलाइट कर सकते हैं, और इसके अंदर भी क्या है, मल्टीपल चीज़ें, लाइक ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो। यहाँ पर आप जब आओगे तो यहाँ पर मैंने देखो स्क्रीनशॉट लिख कर रखा हुआ है, जिससे मैं आपको जूम करके अच्छे से समझा सकूँ। यहाँ पर मैंने फुल स्क्रीन किया। अब यहाँ पर आप देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके से दिखता है। इसको हम अलग कर देते हैं पहले। हाँ, जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पर शो होंगी। पहला हाईलाइटेड सेल है, फिर टॉप बॉटम है, डेटा बार है, कलर स्केल है, फिर आइकन है, फिर न्यू रूल है। क्लियर रूल से हम जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की है उसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे जाकर हम मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पर हम आज की क्लास में मेन फोकस हमारा क्या रहेगा, हाईलाइटिंग सेल रूल। मतलब हम आज पहला चीज़ कवर करने जा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक हाईलाइटेड सेल रूल, जिसके अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसको हम एक एक करके समझेंगे कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, और इसको हम प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली। तो यहाँ पर आप देखो मैंने एक यहाँ पर डेटा तैयार करके रखा हुआ है। पहले हम इसको फॉर्मूले के साथ आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखो मैंने एक डेटा बना रखी है जिसमें क्या है, स्टूडेंट नेम है, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस, हिस्ट्री, इन सब के क्या यहाँ पर मार्क्स हमारे अपडेटेड है। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन क्या किया जाता है, अब आपको सपोज बोल दिया गया है कि जिसके भी मार्क्स 33 से कम है वो हाईलाइट हो जाए डेटा। मतलब हमें वो डेटा हाईलाइट करना है जिसमें 33 से मार्क्स क्या हो, कम हो। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, सॉरी उल्टा बोल दिया, जिसके 33 से ज़्यादा मार्क्स हैं वो वाला डेटा यहाँ पर हाईलाइट हो जाए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पहला रूल है ग्रेटर देन वाला। कैसे अप्लाई करते हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। पहले हम इस पूरे सेल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। एक तरीका तो ये भी है, दूसरा तरीका आप ये भी ऐसे कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो भी हमारा डेटा क्या हो जाएगा, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, पहला हमने क्लिक किया हाईलाइटेड सेल रूल। यहाँ पे सबसे पहले वाले पे जाएंगे जिसका नाम है ग्रेटर देन। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपको कौन सा डेटा यहाँ पर हाईलाइट करना है, हमें इसको क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया मैंने डाला है 33। अगर किसी के 33 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो वाला डेटा यहाँ पर हाईलाइट हो। और यहाँ पर हम कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया ग्रीन फिल एंड डार्क ग्रीन टेक्स्ट। यहाँ पर आप जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। कस्टम पे जाओगे तो यहाँ पर आपको फॉन्ट के साइज़ मिल जाएंगे, यहाँ पर आप बॉर्डर कर सकते हो अप्लाई, यहाँ पर अपनी मर्जी से कलर चूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिया है ग्रीन फिल कलर, थर्ड वाला ऑप्शन, और डार्क ग्रीन टेक्स्ट। यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। ओके करने पर देखो हुआ क्या, जिसके मार्क्स 33 से ज़्यादा थे वो वाला डेटा यहाँ पर हमारा हाईलाइट हो गया। ठीक है, गॉट इट, यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे देखो 13 था, 13 क्या है, 33 से छोटा है, इसलिए ये वाला डेटा क्या नहीं हुआ, हाईलाइट नहीं हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर हम दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, और यहाँ पर हम गए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ पर हम करेंगे क्लियर रूल, और यहाँ पर मैंने हटा दिया। जो हमने फॉर्मेटिंग, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई की थी वो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया।